चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। देखो मंदिर जी के द्वार छाई अजब बहार, आहे मंदिर जी के द्वार छाई अजब बहार। प्रभु की सवारी आज चली रे, तो चली चली रे सवारी देखो चली रे, चली चली रे सवारी देखो चली रे। या पांडु कामल शिलागत मादि देवा, मसनम परासुर वरासुर शैल मोर्गिन, कल्याण मिस्तु सुमहम चततोय पुष्पै, संभावयामि पुर्येव तदीय बिंबम। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थाधन भगवने पांडुश्लायम स्पन पीठ तिष्ठ 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 सर्व जगत शांतिर्भवत्। सभी हाथों को उठाइएगा पूरी ऊर्जा के साथ अभिषेक करें। पहला कलशा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम अम सम तम पम बम बम मम मम अम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रामे द्राम। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलशेन चिन्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पूर्णे सुवर्ण कलशान खिलावसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मपला भय ध्रुव बने के पति जिनेन्द्र करिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम अम सम तम पम बम बम मम मम अम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्राव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चित्रकोण सुकलशेनि जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। चले भैया सभी अभिषेक किए जिनने अभिषेक नहीं किया है। हाँ दीपेश भाई। तो पे भारी पड़ गई छोटी लुटिया, भीग उठे सरमांग प्रभु के देखित रह गई दुनिया। गुलिका जी ने किया कमाल करके बाबा का प्रचार, गुलिका जी ने किया कमाल करके बाबा का प्रचार, गुलिका जी ने किया कमाल करके बाबा का प्रचार। बड़ा हो धरती से अंबर तक फैला, हो धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश, धरती से अंबर तक फैला ये पावन संदेश। मस्त का अभिषेक महामस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महामस्त का अभिषेक। मस्त का अभिषेक महामस्त महामस्त का अभिषेक। सबने कर लिया भैया, एक अर्घ ले लें। ओ उदक चंदन गंधुल पुष्प कई जर सुदीप सुदु फलार्घ कई धवल मंगल गाने रा बाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महायजे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वाहिर्याड़म,
नमो वज्रायाणम नमो लोए सप्प साहूणम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम चत्तारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारी क्षणपवब्जामि अरिहंते। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत मनसा पूर्ण महावीर धंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य ज्योत मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय एकादश गणधर प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वे सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती क्रम छंकराय अजराय अववाय अस्माकम अत विषय परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महामुनिराज पावन सानिध्य शांति धारा करता श्रेष्ठी श्रीमान पंकज जी जैन गौरव जैन संजीव जैन कपिल जैन प्रतीक जैन विशाल जैन अतिशय जैन सापरिवरस उपस्थित सर्वजना सापरिवरस मम चे मम परिवरस सकल दिगंबर जैन समाज सापरिवरस व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमोर्ते भगवते प्रीक्षणा शेष दोष कलमसाय दिव्य ज्योत मूर्ति शांतिनाथाय शांतिग्रह सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग अपमृत्यु विनाशनाय सब पर कुछ उत्पत्ति विघ्न विनाशनाय छामरणाम विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रीं ह्रीं भ्रूं भ्रूं रवशौसनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा। सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे। मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम बेरम चे अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सच्चोर दुष्ट भयम समात्म चक्र भयम सर्व पर मंत्रम समात्म घातम पर घातम चे सब शूल रोगम सक्षी रोगम साक्षी रोगम सस्वरो रोगम सज्जरो रोगम स्वसाध रोगम सन्नरमारिम सगाजस गो महिषजमारिम सर्वस्व धन्य वृक्षता गुल्ल पत्र पुष्प फलमारिम स्वराष्ट्रमारिम सक्रोल वेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सकर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सप्त तेजोबल वीर शौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवनंदनम सब जनानानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करवट मत्रण द्रोण मुख संवाही नंदनम सर्वाही नंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सिंहस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु विघ्नरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु काम मोल समन्तो पाप समयन्तो घ्रोणानि समयन्तो पुण्यं वर्धताम धर्मो वर्धताम स्वस्ति भद्रं चास्तु वा झीं छीं हंस स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य औषा अनहद विद्येण मोरिहन्तणं रं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम निमन सपड़ महावीर रक्ष रक्ष होम फट ऋषभ वजित संभवी अभिनंदन सुमति पदम सो पार्श जिन राय चंद पोप शीतल श्रेयांश जिन पास पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जसियोज्वल शांति कौन तो अर मल्ली मनाय मुनि सुप्रति नमिने पार्श प्रभ वर्धमान पद शीश नवाय इत्यप्यो चतुर्विंशति चिंतितं कृपणमा मस्तुस्परि मंगल संध्रा कुरुम्यम। ओम नमो भगवतो वट्टमण श्रेष्ठ चक्रम जलंतम गक्षे आयसम पायलम लोयणम भूयणम जुयवा विवादिव रंगड़ेव रंगड़ेव थंबड़ेव मोहिड़ेव सब जीव सत्ताणम अपराजित भवतु में रख रख होम फट
संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशशिराष्ट पुराशिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। यंत्र जी पर धारा करें। ओम ह्रीं भूर्वस्सुविनुवर्गम यंत्रम वयं प्रसिंचामा। ओम ह्रीं भूर्वस्सुविनुवर्गम यंत्रम प्रसिंचामा। शांतिनाथ भगवान अभिनंदन करूँ आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से प्रथम पड़े जो पार धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआर अनंत चतुष्ट के धनी तुम ही हो सिरतार मुक्ति बधु के गंध तुम तीन भुवन के राज हे दिव जग की करता हरता अगनियार के करता धर्म प्रकार फिरता पद दातार हो धरता निज गुण राम ओ धर्मा मत गुर जले दिसो ज्ञान भान तुमरू न कछुपा ओ भव जन को भव पूते तुम ही कारणहार दीन दयाल अनाधिपति आत्म गुण भंडार चिदानंद निर्मल कियो तोय करम रज में सरल करिया जगत में भवजन को शिव गए है तुम पद पंकज पूजते बिजली रोग डर जा स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृढ़मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति चलत विमल बोध सुधा प्रभाए स्वस्ति स्वभाव परभाव विभाषिकाय स्वस्ति त्रैलोक्य विततैकिचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकलायत विस्तृताय वैश्य शुद्धि मधिगम्य अथवानुरूपम भव स्वस्ति श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभा श्री स्पर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद प्रभा श्री पुष्पदत्त स्वस्ति श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथा श्री बुद्ध स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री पर्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना इति जिने स्वस्ति मंगल विधान पुष्पांजलिं क्षिपेत मन पर शुद्धि बोधा दिव्यवती ज्ञान बल प्रबोधा भक्ति क्रिया जो परमर्षयो कुष्ठस्ति ज्ञानोपम की बीजम ज्ञान बाला दोहंता भक्ति क्रिया जो परमर्षयो प्रज्ञा प्रधाना श्रमणाश्रमस्या प्रत्येकी बुद्ध्या सर्वे पूर्वे प्रवादिनुष्टांग निर्मित विद्या भक्ति क्रिया जो परमर्षयो क्रिया जो परमर्षयो हरिम्नि रक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि सकता किणो गरिम्नि मानो बपुर्वांगे भल्लिश नित्यम भक्ति क्रिया जो परमर्षयो ओ सकम रूपित वसित में शम प्रकम में मंत्र दिवात प्रतिमापा तथा प्रतिगात गुण प्रधाना भक्ति क्रिया जो परमर्षयो ओ दिक्तम च तप्तम च कथम घोरम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुण शरंता भक्ति क्रिया जो परमर्षयो आमर्षि सर्वो सिद्ध्यायस्त
दिशा विषा दृष्टि क्रियाशु परमर्षियों क्षीरम स्रवंतो तिग्रतम स्रवंता मधु स्रवंतो पेव्रतम स्रवंता दक्षिण संभाष्य महान साचे क्रियाशु परमर्षियों इति परम से स्वस्ति मंगल। ओ प्रभु आना इस तरह से, प्रभु आना बन के मेरे मन में ना आना। परम देव अरिहंत सिद्ध गुरु आचार्य साधु बाझा जिनवाणी भीष जिनेश्वर विद्यमान तीर्थंकर तीर्थंकर मुनि मोक्ष भूमि अरुआ कृतिम जिन वंदन है 24 तीर्थंकर का आवाहन स्थापन है। प्रभु आना इस तरह से, प्रभु आना इस तरह से, फिर लौट के न जाना। मेहमान बन के मेरे मन में न आना। सर्व साधु पंच परम समुद्र संगम जिनमाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुरारी अड़ाईदीप समूह सम निर्माण भूमि समूह कृत्यम जिनबिम समूह 30-24 तीर्थंकर समूह अत्र अवतर संभूषितवाहिनम अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव षट् सन्निधिकरणम पुष्पांजलिं क्षिपेत। भक्तों ने मिलजुल कर, ओ भक्तों ने मिलजुल कर ये विधान रचाया है। बस कमी आपकी नाथ आ जाइए, बस कमी नाथ की नाथ आ जाइए। भक्तों ने मिलजुल कर, भक्तों ने मिलजुल कर ये विधान रचाया है। बस कमी नाथ की नाथ आ जाइए, बस कमी आपकी नाथ आ जाइए। जल जीवन रक्षित करता है, शांत स्वभावी सरल तरल, चरणों में जल अर्पित करता, पानी को सुख मोक्ष महल। परमेष्टि करुमा जिन वाणी तेरे ओ मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। पुष्प चरण में ले आए, क्रोध देश प्रतिशोध लगकर शीतल सुरभित गुण गावे। परमेष्टि करुमा जिन वाणी विद्यमान 20 मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कृत्रिम जिन राज। मैं चंदन बनके, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों से लग जाऊं। जिनमाणी माता विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुरारी अड़ाईदीप समूह सम निर्माण भूमि समूह कृत्यम जिनबिम समूह चढ़ा मन झूम रहा। बोल परमेष्टि करुमा जिन वाणी विद्यमान 20 मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कृत्रिम जिन राज। तब से गुरुवर मिले जाने क्या हो गया, जब से गुरुवर मिले जाने क्या हो गया। वो सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया, वो सौरभ सागर गुरुवर में तेरा हो गया। औनी पंच परमेश्वर संग जन्माणी माता संविद्वान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुरारी अड़ाईदीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह कृत्यम जिनबिम समूह 30-24 तीर्थंकर बिनमा अक्षय पद नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले भगवान, नाम तुम्हारा नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले वीरा, नाम खिलता है वैरागी प्रभु के सम्मुख आ, काम बाब सब मिटते हैं। परमेष्टि करुमा जिन वाणी विद्यमान 20 मुनिराज 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है
मारा पारस जी, भूल मारा पारस जी, मैं रस्त कैया पावाला, पावाला मैं तो रस्त कैया पावाला। पति तो तार के आप निराकुल शुदा रोग से पीड़ित हो, धर्म ज्ञान की औषध पाकर भक्ति भाव से जीवित हो। परमेश्वरी हनुमान वाणी विद्यमान भी सो मुनिराज, 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कृत्रिम जिनराज। ओ मैं तो दर्शन करे बन जावा मारी माँ, मैं तो दर्शन करे बन जावा मारी माँ। महावीर जी रो जन्म भयो हो, महावीर जी रो जन्म भयो। ओम पंच परम सुंदर समजनवाणी माता संविद्यमान 20 नगर समुद्र तंग मुराज काड़े जब संबंधी समनिर्माण भूमि समय कृतम जिन में समो 30-24 तंगर पनमा सुधार गुणाश्रय निवेदम द्रपामति। लागी लागी रे लगन गुरुवर तारा नाम री, लागी लागी रे, लागी लागी रे लगन गुरुवर तारा नाम री। झिल मिल आओ री सखी झूमो नाचो गाओ रे, झिल मिल आओ री सखी झूमो नाचो गाओ रे। मिथ्या भाव कमात मेरे प्रभु काल अनादि से भीतर, तब दर्शन के शुभ दीप से ज्योतिर्मय आत्म अंदर। परमेश्वरी हनुमान वाणी विद्यमान भी सो मुनिराज, 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कृत्रिम जिनराज। लागी रे, लागी लागी रे लगन गुरुवर तारा नाम रे, लागी लागी रे। ओम पंच परम समुद्र समजनवाणी माता संविद्यमान 20 तंग समुद्र तंग मुराज की आड़ाई दीप संबंधी समनिर्माण भूमि समय कृतम जिन में समो 30-24 तंगरिभ्यो नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपम द्रपामति। तव चरण आते हैं कर्म जब आते हैं, हमें तड़पाते हैं। कर्म जब आते हैं, हमें तड़पाते हैं। मोक्ष कब पाएंगे, मोक्ष कब पाएंगे। मोक्ष यूं ही, मोक्ष भी नहीं हुई, आना जाना है। तब चरणों की तू पायन में कर्म तू बिखेरने आया, कर्म तंत्र चारों दिस फैले मन पूजा कर हर्षाया। परमेश्वरी हनुमान वाणी विद्यमान भी सो मुनिराज, नमो नम पूजो है कृत्रिम जिनराज। ओम पंच परम सुंदर समजनवाणी माता संविद्यमान 20 तंग समो तीर्थंकर मुनिराज के आड़ाई दीप संबंधी समनिर्माण भूमि समय कृतम जिन में समो 30-24 तंगरिभ्यो नमस्कम देनाय धूपम द्रपामति स्वाहा। भक्ति भाव भक्ति के भाव हम है लाए आए, भगवन तेरे चरणों में। ओ भगवन तेरे चरणों में, ओ भक्ति के भाव हम है लाए आए, बाबा तेरे
निज गुण पलरातम में प्रगटे सीधा लय में रम जाऊं। परमेष्टि अरुमा जिनवाणी विद्यमान भी सोम निराश 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कृत्रिम जिन। पढ़ ले रे गुरुवर तू तो पढ़ ले सब लिखा है आंखों में। ओ ना बहना ओ बातों में। ओमनी पंच परमेश्वर मुद्रा संग में निर्माणी माता सुम विद्वान 20 तीर्थंकर समुद्र तीर्थंकर मुराज कड़ा जीव संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिनबिम समुद्र 30-24 तीर्थंकर बिन महा मोक्ष फल प्राप्ति फलम नर्वपामति। मेरे मन मंदिर में आन पधारो सौरभ सागर मुनिराज। मेरे मन मंदिर में आन पधारो सौरभ सागर मुनिराज। अष्टद्रव्य का अर्घ ताल ले सदा से अर्पित करता है अनर्घ पद पावन तेरा पाने मन उलसित होता। ओ परमेष्टि है परमेष्टि अरुमा जिनवाणी विद्यमान भी सोम निराश 30-24 सिद्ध भूमि नम पूजो है कीर्तिम जिनराज। तेरे मन मंदिर में आन पधारो सौरभ सागर मुनिराज। ओम ह्रीं पंच परमेश्वर मुद्रा संग में निर्माणी माता सुम विद्वान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज अड़दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समय कृत्रिम जिन बिम समूह 30-24 तीर्थंकर बिन महा अनंत प्राप्त जलादि अर्घम नर्वपामति। आइए जय माला में सीधे क्रम में लेंगे क्योंकि समय वो गुरु हमारे होते हैं। वो चलो बुलावा आया है गुरुवर ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है गुरुवर ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है गुरुवर ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है गुरुवर ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। ओ पंजाबीपुरा के संत भवन में पंजाबीपुरा के संत भवन में ये दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारो का। ओ रास्ता देख रहे हैं बाबा अपने आँख के तारों का। रास्ता देख रहे हैं बाबा अपनी आँख तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। ओ पंजाबीपुरा के संत भवन में पंजाबीपुरा के संत भवन में ये विधान रचाया है। चलो बुलावा आया है बाबा ने बुलाया है। गुरु परमेश्वरी है पूज्य पुरुष हरिहंत मुनि। सिद्धि निरामय निराकार है अष्ट कर्म के कष्ट घनी। आचार्य जो बजाय साधु गण ज्ञान ध्यान तब लीन यति। नमोकार नित जप कर करता तरण वंदना जैन मति। ऋषभ जति संभव विनंदन सुमति पद्म सुभाष प्रभु। चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश पद वासु विमल ओ नंदन। धर्म शांति गुण करनाथा मल्ल मुनि शुभ मनि देवी पार महावीर जी वर्तमान 24 बजो। तीर्थराज समेत शिखर जी अष्टापद भामा गिरना। चंपापुर सैताई दीप की मोक्ष भूमि बंधु सतवा। श्रीमंदर सिंह वीर तक विद्यमान श्री पीश जिने। क्षेत्र विदेह में दे रहित हो हरते सा
सारे कर्म कले। 8 कोड़ी और 56 लक्ष 57,000 कहे। 4 शतक 81 प्रतिमा नमन उन्हें सदबार करे। जिन प्रतिमान कृतम जग में दूर है बृहद विशाल। ऊर्ध्वगतो अनुमति लोक के जिन प्रतिमा बंधु त्रिकाल। रावत्योर भरक्षेत्र के तीर्थंकर गुणगान करो। बुद्धि भविष्यत वर्तमान के 24 ध्यान करो। प्रभु जन दर्शन वंदन से सिद्धत निकाचित कर्म कटे। अनुपम आत्मिक अभ्यक सुख का सूरज निज आत्म प्रगटे। जीवधनी की निर्मल वाणी माझी वाणी कहलाती। दिव्य ज्ञान दे ओ दिव्य ज्ञान दे अंतर मन की कलवशता सब हो जाती। परम परमेश्वरी जिनवाणी माता क्षेत्र विदे के बीच जिने। हे सिद्ध भूमि आकृति में प्रतिमा की 24 के तीर्थे। जीव शास्त्र गुरु तीर्थ भूमि तीर्थंकर को सदा नमो। हे कर्म रहित जिन देव की अर्घावली चरणों में देकर शुद्धात्म को सदावन। हे कर्म रहित जिन देव की भक्ति करे कल्याण। सौरभ सागर नित्य नमे पाने शाश्वत नाथ कर्मों का क्षय कीजिए। दया निधि दया दृष्टि चरण में हमें बुला लीजिए। नाथ इतनी सी दया कीजिए। ओम पंच परमेश्वर मुझे संग जिनवाणी माता सम विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज। दो चरण सरो एक लाइन सब बोलना ठीक ना। और अजितनाथ चंद्र नमर पामती संभव सब भव अंत हो पाओ सिद्ध स्वभाव। और संभवनाथ चंद्र नमर पामती तुम्हें पद्म खिलाए। और पदम प्रभु जिनेन्द्र नमर पामती भी राग निज ज्ञान में झलके तीनों लोक प्रवर्तक आओ। चंदा प्रभु स्वामी नमर पामती भवभंजक भगवान है पुष्प दंत शुभ नाम। ओनि पुष्पदंत जिनेन्द्र नमर पामती धर्मामृत का दान दे शीतल से पद पाए। और शीतलनाथ जिनेन्द्र नमर हसन भक्ति करम। और शासनाथ जिनेन्द्र नमर पामती जिनेन्द्र नमर पामती बाहर भीतर स्वच्छता विमल अमल गुणवंत। और विमलनाथ जिनेन्द्र नमर पामती प्रगटाए। और धर्मनाथ जिनेन्द्र नमर पामती और शांतनाथ जिनेन्द्र नमर पामती। ओम निशि पदम प्रभु चंद्र प्रभु बांशपु शांतनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मशुभदात नेमिनाथ परशन नवग्रह अश्नवरग नवन्द्र नमा अत्र अवतर अवतर संभूषित वाहिनम। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु बांशपु शांतनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मनुष्यपदान नेमिनाथ परशन नवग्रह अश्नवर नवचंद्र नमा अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ऋषि पदम प्रभु चंद्र प्रभु बांशपु शांतनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मशुभदान नेमिनाथ पारुष नवग्रह अश्नवर नवचंद्र नमा अत्रम सन्निधो भव भव सन्निधि करणम। पुष्पांजलिं क्षिपेत। मुनिशूरत शिवने में पार पुष्पदंत पद शीश नवा। ओमनी पदम प्रभु चंद्र प्रभु बांशपु शांतनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मशुभदान नेमिनाथ पार्श्वनाथ नवग्रह अश्नवर नवचंद्र नमा क्षुब्ध प्राप्ति अक्षताम्र पामती। मनुपवन की क्यारी से कुछ भक्त सुमन चुन लाया हूँ। चरण कमल की सौरभ पौने पुष्प चढ़ा रसाया हूँ। आदि पद्म चंदा प्रभु स्वामी वास भोज शांति सुखदाय। मुनि सुब्रत श्री नेमी पारस पुष्पदंत पद शीश नवा। ओम निशि पदम प्रभु चंद्र प्रभु बांशपु शांतनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनिसुब्रतान नेमिनाथ पार्श्वनाथ नवग्रह अश्नवरग नवचंद्र नमा काम्बाड़ विद्युस्नाय पुष्पम नृपामती। सुधा वेदनी महाडाकिनी सदा पाप करवाती है। चरण कमल निवेद चढ़ाऊं भव संताप मिटाती है। आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वास भोज शांति सुखदाय। मुनि सुब्रत श्री नेमी पारस पुष्पदंत
पद शीश नवा अवनिपदम प्रभु चंद्र वासु शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मशुदन नेमिनाथ पार्शनाथ नवग्रह अष्टमर्ग नवजेंद्र नमः सुदार गुणाश्रय निवेदम नृपामति ना बाती ना घृत ना दीपक फिर भी त्रिभुवन उजियारा केवल ज्ञान की ज्योति अनुपम दूर भगाती अंधियारा आदि पद्म चंद प्रभु स्वामी वास पूज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पार पुष्प दंत पद शीश नवा अवनिपदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदन मशुदन नेमिनाथ पार्शनाथ नवग्रह अष्टमर्ग नवजेंद्र नमः मोहंत कर विनाशनाय दीपम नृपामति त्रिशिलारो त्रिशिलारो जायोड़ो दुनिया पे जादू करी गो त्रिशिलारो जायोड़ो दुनिया पे जादू करेगा तू पायन में धूप समर्पित कर्म धूम देटो स्वामी पाप ताप संताप मिटाओ त्रिभुवन के अंतर्यामी आदि पदम चंदा प्रभु स्वामी वास पूज शांति सुखदाय मुनि सूरत सिर नेमी पार पुष्प दंत पद शीश नवा ओम ह्रीं पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु शांतिनाथ आदिनाथ पुष्पदंत मुनि सुप्रदनाथ नेमिनाथ पार्श्व नवग्रह अष्टमर्ग नवजेंद्र नमः सुदार गुणाश्रय निवेदम नृपामति फल की इच्छा सभी कार्य में सब प्राणी को होती है पूजा का फल मोक्ष महाफल यही भक्त की ज्योति है वास पूज शांति सुखदाय मुनि सुव्रत श्री नेमी पार पुष्प दंत पद शीश नवा दुनिया पे जादू करी गो त्रिशिला ए चलते फिरते तीरथ पाए गए गुरुवर चलते फिरते तीरथ पाए घर गुरुवर गुरुवर आज मेरी दुनिया में आए हैं गुरुवर आज मेरी दुनिया में आए हैं या में गुरु हजारों हैं या में गुरु हजारों है सौरभ सागर जी का क्या इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना है सौरभ सागर जी का क्या कहना दुनिया में गुरु हजरत के दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने ओह क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने ओह क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का पीर ये दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का पीर ये दुनिया ओह पीछे लेकर नगन रहे उठते से लौंच जो करते हैं तन श्रृंगार रहित वह होकर बाईस पर से सहते हैं आत्म कल्याण करे पर को मार्ग बताते हैं सुन जाते हैं जो मन की ध्वनियाँ सुर सागर जी के नाते हैं दुनिया में गुरु हजारों हैं सर सागर तुम्हारा क्या कहना दुनिया में गुरु हजारों है सौरभ सागर जी का क्या कहना अति विरजता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आगम रत्नाकर जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणासो परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ से गुरु क्षण कमल पिनमा अनर्घ्य पद प्राप्ति जलादि अर्घम नृपामति स्वाहा नमोस्तु भगवान आइए हाँ प्रशांत निकल कर सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे महावीरा
स्वामी की, जय गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी मुनिराज की, आचार्य भगवान सौरभ सागर जी मुनिराज की। मन मानी ये धरेंगे जिनवानी, अब ना करेंगे मनमानी हृदय धरेंगे जिनवानी। साधुसंग जिनवानी मिश्री से मीठी गुरुवर की वाणी। ओम गुरुमत्त व्यस्ता प्रभु जी आचार्य भगवान सौरभ सा गुरुवचन कमल बिनमा अरिघम निर्वपामति स्वाहा। आइए प्राप्त कर रहे हैं। ओम गुरुमत्त विरजता प्रभु जी आचार्य भगवान सौरभ सा गुरुवचन कमल बिनमा अरिघम निर्वपामति। देखिए आपकी बताऊं मैं खासियत, बिमल जी और हेना जी आप स्वयं हैं और साथ ही साथ एक हेना जी जो संगठन चलाती है महिलाओं का, अखिल भारतीय संगठन सूर्यनगर में पूरा का पूरा महिला मंडल जीवन आशा हॉस्पिटल का आजीवन सदस्य है। एक बार तालियां बजाइएगा उनके लिए और उनके संगठन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर से आदरणीय भैया विपिन जी परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके परिवार आदरणीय मदन लाल जी, विपिन कुमार जी परिवार जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन अभिवादन करेंगे हम सभी। ओ मेरा छोटा सा परिवार, ओ मेरा छोटा सा परिवार, गुरु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा प्रभु जी आचार्य भगवान सौसा गुरुवचन कमल बनमा अरिघम द्रवपामति स्वाहा। आइए देहरादून से आपके साथी लोग थोड़ा गए हुए हैं अभी, आइए। हाँ, अरे गुरु को श्रीमती पल्लवी जी, श्रीमती पूनम जी गुरुदेव के चरणों में सिफर समर्पित करें। मेरे गुरुवर जी के दर पे कमाल हो गया, मेरे गुरुवर जी के दर पे कमाल हो गया। अरे द्वारे जो भी आया माला माल हो गया, द्वारे जो भी आया माला माल हो गया। ओम गुरुमत्त परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सा गुरुवचन कमल बिनमा अरिघम नृवपामति स्वाहा। आइए चलते हैं गुरुदेव के पावन में इसी चरणों में। हम सभी इस नवग्रह जिंदे महामंडल विधान जो हमने कल किया और आज कर रहे हैं, जिसका पंचम वलय पांचवा वलय की आराधना हम सभी मिलकर के गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ करें। दोनों हाथों को जोड़िए और एक साथ बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु। सब बोलो, जोर से बोलो, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, पूजा करेंगे तुम्हारी भक्ति करेंगे। अरे तुम तो गुरुदेव हो, अरे तुम तो गुरुदेव हो, बिगड़ी बिगड़ी बात बनाते हो। तुम तो गुरुदेव हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, रोज रोज हम तो तेरे द्वार आएंगे, भक्ति करेंगे तुम्हारी पूजा करेंगे। अरे तुम तो गुरुदेव हो, सबकी बिगड़ी बात बनाते हो। आइए एक एक करके दो दो अर्घ चढ़ाना और अपना स्थान भी लेते रहेंगे आप सभी। आदिनाथ जी श्रेष्ठ गुरु है, बृहस्पति नित गुण गाए, गुरु ग्रह पीड़ा नाम जाप से दूर रहे ना दुख लाए। आदर देकर आदर पाए, जो विनम्र पे व्यवहार करे, छोटे होकर दिखे अपन गुरुजन भी सत्कार करे। निवारक श्री आदिनाथ जलेंद्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति। परम गुरु है प्रथम गुरु देव आदिनाथ जिन देव महान, असीम से सट कर्म जीविका धर्म गृहस्थी पूजा दान। शावक और श्रमण धर्म का मार्ग मार्ग आपने बतलाया,
जगत गुरु गए तीर्थ प्रवर्तक अर्घ चढ़ा मन हर्षाया। गुरु ग्रह निवारक प्रथम गुरु श्री आदिनाथ जनेन्द्र की हरता हे ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ सुपार्षि जपो शीतल और श्री आंस आठ दिन नम्र पाप से सदा। ओम गुरु ग्रह निवारक गुरु विमान स्थित अकृत्रिम स्थित परमेष्टि प्रतिमासा श्री आदिनाथ अजितनाथ संभवनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ सुपार्शनाथ शीतलनाथ श्रेयांसनाथ जनेन्द्र। अनमोला ओम गुरु ग्रह निवारक श्री अजितनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। जय संभव न था गाऊं गाथा कर्म संखिला अंत करो। शुभ अर्घ चढ़ाओ भक्ति गाओ ध्यान लगा हरिहंत वरु। गुरु ग्रह निवारक श्री संभवनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। जय जय अभिनंदन चरणन बंदन क्रंदन कर मन साया है। ओ ग्रह दोष निवारे सुख विस्तार श्रद्धा फल सुख पाया है। गुरु ग्रह निवारक श्री अभिनंदनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। छत्य चमर भा मंडल आदि आस पास शोभा पाते देव शतेन्द्र नमित विचरणा पुलकित होकर गुण गाते। तीन लोक के ज्ञाता दृष्टा फिर भी हो अंतर्यामी सुमतिनाथ तुमको बंधु में सुमति दो मुझको दानी। गुरु ग्रह निवारक श्री सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। भक्ति जनों के अग्नि को हरते उदय अस्त से रहते हुए मुनिगण में चंदा सम सोए आठ गुणों से सहते हुए। चरण कमल तल कमल बिछा है उसके ऊपर चलते आप नाथ सुपारस जय हो तेरी दूर करो सारे मम पाप। गुरु ग्रह निवारक श्री सुपार्शनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। ध्यान दुरंदर दिव्य देवता शीतल सिमगत सरवर हो मन वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष समतरवर हो। ओ मोक्ष मार्ग पर चलो निरंतर कर्म रहित जीवन कर दो शीतल रात सदा सुखदाय शुद्ध चेतना का भर दो। गुरु ग्रह निवारक श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। श्रेष्ठ कार्य का श्रेय मिले तो श्रेय अंश सबको बांटे ना गरूर हो गुरु तम गरिमा गुरु ग्रह पीड़ा सब छाटे। श्रेयांसनाथ हित कर तीर्थंकर निज आश्रय में वास किया चरण कमल की नित्य अर्चना दर्शन ज्ञान प्रकाश दिया। गुरु ग्रह निवारक श्री श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। आइए पूर्ण अर्घ लेंगे। पूर्ण सूर्य चंद या राहु की तो मंगल बुध ग्रह गुरु ग्रह नाम शुक्र शनि ज्योतिष देवा है करते रहते अपना काम। तिथि वार नक्षत्र योग गुरु कर्ण कहते हैं पंचांग आदिनाथ पंचांग नमो पंच पाप तज कर सर्वा। बोले विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। उठिए ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे झूठ और ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ। हाँ सब अब देखो ना गाड़ी सड़क पे ऐसे छोड़ के ऊपर आ जाते हैं और बाद में करते हैं 3 नंबर की गाड़ी में जाओ। परेशान खुद भी हुआ आने वाले को भी किया। तो बैठने की भी कला होती है। कभी भी बैठो तो कुर्सी में बैठते हो या मुड्डे में बैठते हो तो नीचे बैठने वाले के आगे मत बैठो, नहीं तो तुम्हें वो क्षेत्रपाल समझता और गाली बकता है। ये कहाँ से दीवार आ गई। ये अपना कॉमन सेंस होता है। क्या होता है? कॉमन सेंस होता है कि जो ज़मीन में बैठने वाले वो आगे बैठे हैं, मुड्ढा में बैठने वाले उसके पीछे, कुर्सी में बैठने वाले उसके पीछे, खड़े रहने वाले उसके पीछे। यही तो गुरु महाराज बताते हैं। कौन बताते हैं? पहले ये बात माता पिता बताते, पहले गुरु, फिर स्कूल के टीचर बताते हैं, उसके बाद फिर महाराज लोग बताते हैं। बताते कि नहीं बताते हैं? ये गुरु ग्रह पीड़ा है। क्या है? कौन सी पीड़ा है? गुरु ग्रह। आदिनाथ से संबंधित है, क्योंकि जैनियों के प्रथम गुरु कौन हुए हैं? इसलिए गुरु ग्रह की पीड़ा निवारण के लिए कौन से भगवान की सबसे पहले पूजा है? आदिनाथ की है। किसकी है? आदिनाथ की। ये तो तृतीय काल में बताया था और चतुर्थ काल में अजितनाथ ने बताया था। किसने बताया था?
क्योंकि चतुर्थ काल में अजितनाथ तीर्थंकर हुए और तृतीय काल में और आदिनाथ ने अगर हैं तो फिर आदिनाथ जी श्रेष्ठ गुरु हैं। बृहस्पति नित गुण गाए, कौन इनका गुण गाता है? कौन गुण गाता है? इसीलिए आप भक्तामर पढ़ते हो तो सबसे पहले यही कहते हो, सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्धिया। हे प्रभु, आपके गुणों का गान सुर गुरु यानी कि देवताओं का गुरु बृहस्पति भी नहीं गा सकता। इसीलिए अपना गुरु का बहुत महत्व है। किसका महत्व है? गुरु का। बिना गुरु के आपके जीवन में धार्मिक शुरुआत नहीं हो सकती, बिना गुरु के आपके लौकिक शिक्षा की शुरुआत नहीं हो पाती है? और संसार में कहीं पर भी जाओगे आप तो चाहे दुकान करो चाहे मकान करो, एक न एक गुरु बनाना ही पड़ेगा। कढ़ाई बुनाई भी सीखोगे तो कौन होगा? दुकानदारी सीखोगे तो, फैक्ट्री सीखोगे तो, ये जमीन में रंगोली बनाना सीखोगे तो गुरु होता है। और जब इंसान गुरु बन करके सिखाता है, कौन सिखाता है? तो उसका अलग प्रभाव होता है। और आपको गूगल सिखा दे गुरु बन करके तो गुड़ गोबर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि वो तो लगातार ही कर चुका है। क्या कर चुका है? इधर आ जाओ रमेश जी, उधर कुर्सी मत लगाओ बिल्कुल, हाँ पूरा द्वार रुक जाता है। इधर आ जाओ और आ जाओ, हाँ अंदर कोने में, हाँ सब इधर आ जाओ। आप देखेंगे इसलिए गुरु कह दिया है। क्या कह दिया है? गुरु। कोई भी चीज का शुभारंभ अगर आपको करना हो तो सबसे पहले किसको आवश्यकता पड़ती है? और तो छोड़ो, बदमाशों का भी गुरु होता है। किसका होता है? अगर बिना गुरु के वो बदमाश भी चले कहीं भी फंस सकता है। फंस सकता है कि नहीं फंस सकता? इसलिए आप क्या कह देते रहे, बदमाश का लीडर को पकड़ लो, नीचे वाले सब निपट लेंगे, है? तो धर्म के मामले में भी गुरु होते हैं। संसार के मामले में भी आप सबसे ज़्यादा बदमाश को क्या बोलते हो? बड़ा गुरु आदमी है, क्या बोलते हो? लेकिन यहाँ जैन धर्म के गुरु हैं। नवग्रह में गुरुवार का दिन है। कौन से वार का दिन? गुरुवार का दिन कह देते हैं। गुरुओं का वार हो जाता है कि एक दिन चलो उनकी भी आराधना कर लो। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान ऐसे गुरु थे कि घर में थे तो 6 कर्तव्य सिखाया। क्या सिखाया? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और तो आपकी जीविका के साधन सिखा दिया। और फिर आपको श्रेष्ठ बनाना था तो फिर 6 कर्तव्य सिखाए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और फिर और आगे बढ़े मुनि बनाया तो 6 कर्तव्य सिखाए। समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, विस्वर्ग, ध्यान, ये सब सिखाए कि नहीं सिखाए? ये किसने सिखाया? किसने सिखाया? आदिनाथ ने सिखाया। किसने सिखाया? आदिनाथ ने सिखाया। इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया है? क्या कह दिया? प्रथम गुरु परम गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं आदिनाथ जिन देव महान, और 80 मसी 60 कर्म जीविका, धर्म गृहस्थी पूजा दान। श्रावक और श्रमण धर्म का मार्ग आपने बतलाया, जगत गुरु है तीर्थ प्रवर्तक, अर्घ चढ़ा मन हर्षाया। ये पढ़ रहे हो ना? तो ये गुरु तुम गरिमा के पास जाते हो तो क्या करो? अपने जीवन में भी तुम्हारा सम्मान बढ़े, इसलिए तुम परमेष्टि का सम्मान करो। तो क्या कह दिया? आदर देकर आदर पाई जो विनम्र। घर में अगर अपना सम्मान बढ़ाना है, व्यापार में बढ़ाना है, समाज में बढ़ाना है, तो अपने आप को पहले क्या देना पड़ेगा? हम दूसरे को जितना आदर देंगे उतना ही हमें आदर मिलेगा। तो गुरुतम गरिमा तब आती है जब हम विनम्र हो जाते हैं। फिर ये गुण आ जाता है तो क्या होता है? छोटे होकर दिखे बड़प्पन, गुरुजन भी सत्कार करे। कभी कभी छोटे लोग भी इतना अच्छा आचरण कर बैठते हैं कि आपको लगता है यार उम्र तो कम है लेकिन समझ इसके बहुत। और कई लोग बड़े होकर के ऐसे लट्ठे छाप होते हैं जो कह देते यार उम्र तो बढ़ गई लेकिन अकल घास चरने गई है। क्या बोल देते आप? बोलते कि नहीं बोल? ये दुनियादारी में सारी चीज़ें होती है, इसलिए ये श्लोक है। इसीलिए पहले अपने आप में मैनर्स सीखो। क्या सीखो? तब क्या होता? गुरु कृपा से वंचित रहता, गुरु ग्रह जब पीड़ा देता। जब गुरु ग्रह किसी का आ जाता है तो क्या होता है? अपने आप को ही पीड़ित करता है। उस समय और कुछ भी नहीं करो, हे प्रभु
मेरे जीवन में कोई इज्जत नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं मैंने बड़प्पन का सम्मान नहीं किया, अपने आप को 30 मार्खा समझा। क्या समझा? मेरे अलावा और कोई भी। आप घर में भी देखो ना, कई लोग अपने आप को बड़ा सिद्ध करते हैं और हर चीज़ में तो घर के लोग ही कहते हैं, आदत है, इग्नोर करने लगते, टालने लगते हैं। इसलिए जितनी उम्र बढ़े उतना शांत होने लग जाओ, व्यवस्थित होने लग जाओ। घर में रहो तो भी, नहीं तो तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा उपेक्षा होगी। समाज में तुम इज्जत तो पा जाओगे, लेकिन घर में तुम्हारे घर वाले ही पूछने वाले नहीं रहेंगे। एक कोने में अकेले पड़े रहोगे सिर पे हाथ धरे हुए, क्योंकि तुम्हें घर में जो छोटे हैं उनका भी आदर करना है, उनके मन का भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो गुरु ग्रह पीड़ा के लिए 8 भगवान दे दिए। कौन से भगवान दे दिए हैं? अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमति, सुपारसनाथ और शीतलनाथ और श्रेयांसनाथ, ये भगवान दे दिए। और क्या कह दिया है? जब भी कोई अच्छा काम करो तो तुम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो ख्याल करना, ये मत कहना मैंने किया। ये कह देना भाई तेरा साथ मिल गया तो अच्छा हो गया, मैं अकेला क्या कर सकता था। जब इतनी भावनाएं आपके भीतर पैदा हो जाती है तो सामने वाला आपको अपने आप ही सम्मानित करने, इसीलिए क्या लिखा? श्रेष्ठ कार्य का श्रेय मिले तो श्रेय अंश सबको बांटें, और न गरूर हो गुरु तम गरिमा, गुरु ग्रह पीड़ा सब छाटे। जब भी कोई काम अच्छा घर में करो, श्रेय दूसरे को दे दो। क्या बिगड़ रहा अगर आपने बोल दिया बहू अच्छी है, इसने काम कर दिया, बेटा अच्छा था, ऐसा काम कर दिया, क्या बिगड़ जाएगा आपका? लेकिन अच्छा किया तो मैंने किया है और बुरा किया तो तूने टांग अड़ा दी है, क्या अड़ा दी ना। और घर में ये पति पत्नी में सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए वो जब तंग आ जाता, हाँ मेरी माँ, पत्नी कोई माँ बोल के पिंडा छुड़ा देता है? जब सिर पे चढ़ जाती है बात, तो किस पे चढ़ जाती है बात? तो नहीं, बैलेंस है। क्या है ये? बैलेंस है? अब उन्हीं से उन्हीं की शिकायत करके क्या बड़े हो जाओगे? जिनके साथ जीना है उन्हीं की शिकायत करके तुम कैसे बड़े हो जाओगे? हो सकते क्या? शिकायत जिस बात की है उसका सुधार कैसे हो, ये गुण जब पैदा होने लगता है तो कौन सा ग्रह आ जाता है? अपना गुरु ग्रह टलने लग जाता है। कौन सा? इसीलिए गुरु की गरिमा अलग होती है। किसकी गरिमा अलग होती है? तो कभी कभी बच्चा भी गुरु बन जाता है। आज के युग में देखो, बच्चे आपके गुरु हैं। मोबाइल चलाना आपको कौन सिखा देता है? कौन सिखा देता है? बच्चे आपसे ज़्यादा गुरु हैं, है कि नहीं? बड़े तो केवल परवरिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आपको शिक्षा दे रहे हैं। दे रहे कि नहीं दे रहे? तो ऐसा नहीं है। इसलिए गुरु का संबंध उम्र से नहीं होता है। किससे नहीं होता है? बुद्धिमत्ता से होता है, श्रेष्ठता से होता है, बड़प्पन से होता है, समझदारी से होता है, उपयोगिता से होता है। किससे होता है? इसीलिए यहाँ पर गुरु ग्रह है। जबकि ये तो पूरे के पूरे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 वार है कि नहीं? 7 वार अपने जीवन के 7 शरीर के लेयर हैं। आपके भीतर, शरीर के भीतर 7 लेयर के पार क्या है? ब्लड है, धमनियाँ हैं। और एक एक लेयर को हटाते जाओ, आपका शरीर विकृत होता जाएगा। इसलिए आप भीतर का सामान सुरक्षित रहें, उसके पहले बाहर के सामान को सुरक्षित रखते हो। तो बाहर का व्यवहार पहले सुधारना पड़ता है। क्या सुधारना पड़ता है? बाहर का। इसलिए ये विधान तो है, इसमें भगवान आदिनाथ का तो नाम है, पूजा तो कराया जा रहा है 8 भगवान के, लेकिन इसमें आपको व्यावहारिक और पारिवारिक जीवन को संभाला जा रहा है। किसको संभाला जा रहा है? पहले के जो ग्रह थे उसमें माता, पिता, भगिनी, मित्र, ये 4 को संभाला था। अब किसको संभाल रहे हैं? परमेष्ठी। किसको? कि अब मुझे किससे व्यवहार अच्छा रखना है? गुरुजनों से, परमेष्ठियों से, धर्म से। इससे तब हमारी गरिमा भी क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो सूर्य, चंद्र या राहु, केतु, मंगल, बुध गुरु ग्रह नाम, और शुक्र, शनि ज्योतिष देवाएं करते रहते अपने काम। ये सब तो अपने आसमान में विचरण कर रहे हैं। कहाँ विचरण कर रहे हैं? कहाँ विचरण कर रहे हैं?
110 योजन में मात्र। कितने योजन में? क्योंकि सूर्य चंद्रमा है यहाँ से 790 योजन ऊपर, 800 योजन तक में पूरा का पूरा काम। ये सब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सुमेरु पर्वत की। तभी हमारे यहाँ दिन और रात भी और गुणा भाग भी हो जाता है। इसलिए क्या कह दिया? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण कहलाते हैं। और आप भी जब देखते हो तो क्या देखोगे? तिथि देखोगे, वार देखोगे, नक्षत्र देखोगे, योग देखोगे, करण देखोगे। ये पंचांग देख करके ही पूरा का पूरा काम करोगे। तो 5 पाप भी छोड़ते जाओ और पंचांग भी छोड़ते जाओ, तब अपने आप ही पूरा अंग सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम आम क्रोम ह्रीं र गुरु माग्र सर्व अरिष्टग्रह रोग कष्ट निवारणम गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी सेविताय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति स्वाहा। जुली शुक्र कृष्ण पुष्पदंत भगवान की आतरेंगे रचति तुष्टि पुष्टि करे वैभव आयु लाभ भद्र भद्र वृद्धि सदा जिन चरणा मन मंडल लाभ। सूर्य पुष्पांजलिम छिपेत। हर सुखदाता सब दोष निवार्य कर्म विनाशी सिर भगवान पुष्प दंत की जाप करो नित सुख ग्रह पीड़ा की हान। जल में रह कर मगर मत्स्य से बैर नहीं करते ज्ञानी शुक्र गुजार करो सब जन का नम्र मिले ओम नमः शुक्र वरिष्ठ मार्ग श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः हरिघम निर्वपामिति। संबंधों में परेशानी हो सुख सामग्री नहीं मिले वस्तु बिगड़े धन हानि हो शुक्र ग्रह बलवान मिले। ओ शत वर्ष पुष्प तंत्र प्रभु कपिट जाप घंटा नित्य करो में ध्यान साधना वस्तु मिले सब सुखवंता। ओम नमः शुक्र वरिष्ठ मार्ग शुक्र विमान स्थित कृत्रिम स्थित परमेष्टि प्रतिमा सा श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः हरिघम। आहे पकड़कर भगवता को भूल गया नश्वर वस्तु में रम करके निज ईश्वर प्रतिकूल गया। पुष्पदंत प्रभु आप शरण नवलब्धि को पा जाओ। जग में रह कर जग को तज कर केवल ज्योति जला जाऊं। ये शुक्र ग्रह सुख का देने वाला होता है। अच्छा हो जाए तो किसको देगा? शुक्र को देगा। यानी लग्जरी आइटम ज़्यादा दे देता है, सुख सुविधा ज़्यादा देता है। जिसका घर बलवान हो और जिसका गड़बड़ हो जाता है तो उसको भी छीन करके बीमार बना देता है। घर में सामान तो रहेगा लेकिन उपयोग नहीं कर पाओगे। कई लोगों का होता है ना, खाने का पीने का सब सामान है लेकिन शरीर ऐसा बीमार है, पकवान नौकर खा रहे हैं और खुद मूंग की दाल का पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? होता है। एक बार उसकी बैठक करने के लिए 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं लेकिन उस कुछ नहीं। ज़बरदस्ती खुशामद करके बोले यार इतना तो ले ले, कुछ नहीं होगा, फिर भी डर के लेना पड़ता है। सारे लग्जरी आइटम घर में होंगे लेकिन शरीर ऐसा कमज़ोर है, पंखा या एसी चले तो यूँ ये करने लगे। देखो आप, गद्दे डल्लप के होंगे लेकिन कह देगा तखत पे सो क्योंकि इस पे तेरे को दर्द होगा। ये देखो छोटे ग्रह कर्म का संबंध है। किसका संबंध है? सुखदाता सब दोष निवारे कर्म विनाशी श्री भगवान और पुष्पदंत की जाप करो नित शुक्र ग्रह पीड़ा की हान। इसमें पुष्पदंत भगवान को लिया है। कौन से भगवान को लिया है? तो बोले संपन्न और सुखी हो जाओ तो ख्याल करना, कभी घमंड मत करना। तुम समझो मेरे पास सब माल है तो नाक चढ़ा लो, तो ये नीचे वाले तुम्हारी इज्जत खराब करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। तुम्हारी अच्छी गाड़ी हो और ऊंचा मकान हो और अच्छे कपड़े हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे चेन हो ना, थूक के जाएंगे। बोले ना उसका घमंड मत कर, क्योंकि पुण्य के उदय से मिली है। तो पाप के उदय में अपमानित हो गए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पुण्य के अहंकार में अगर अपमानित हो गए तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। आप देखो ना, साधारण व्यक्ति को उपेक्षा कर दो, गाली बक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास कुछ सामान्य इज्जत भी नहीं है तो क्या होगा, लेकिन जिसके पास इज्जत है, पैसा है, सौंदर्य है और कोई मुंह पेड़ तो क्या होता है? पूरा मामला देखो। इसलिए कहा जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते ज्ञानी। तुम संसार के जल में हो, तुम्हारे पुण्य का उदय है, मगरमच्छ यानी कि तुम ताकतवर हो गए हो, लेकिन उसमें और भी जानवर है। एक बड़ा जानवर भी आता ना जो मगरमच्छ को भी लपेटे में ले लेता है, गेंडा जैसा होता है। क्या बोलते हैं वो जानवर आता है?
नहीं, एक जानवर होता है गेंडा जैसा होता है, लेकिन वो बहुत, उसका मुंह बहुत चौड़ा होता है। हाँ, एपोटोमस, हाँ ऐसे कुछ नाम है, विदेशी नाम है। हाँ, दरियाई घोड़ा, देखो उसी में रहता है। और कभी भी वो लोग दोनों रहते, दोनों दुश्मनी नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? दोनों दुश्मनी नहीं लेते हैं। तो क्या शुक्र गुजार करो सब जन का नम्र मिले, या सबके साथ क्या करो? शुक्र गुजार। धन्यवाद साहब। चाहे घमंडी मिले, चाहे व्यवहार सबसे अच्छा रख लो। क्या अच्छा रखो? ये व्यवहार का सूत्र है। नहीं तो क्या होगा? संबंधों में परेशानी हो। किस में परेशानी होगी? देख लो, अच्छे बड़े होते मकान मालिक और व्यवहार नहीं बना करके रखते हैं, तो कोई उसका साथ भी, अरे होगा अपने घर का करोड़पति, मेरे लिए तो रोड़पति है। इसीलिए उसको ज़्यादा विनम्र होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज में शान भी केवल संपत्ति कुछ नहीं होती है, संपत्ति के साथ इज्जत भी होती है। क्या होती है? स्वस्थता भी होती है। क्या होती है? यह है। तो सुख सामग्री नहीं मिले, वस्तु बिगड़े धन हानि हो, शुक्र ग्रह बलवान खिरे। श्वेत वर्ण के पुष्प दंत प्रभु फटिक जाप से अरिहंता, और नित्य करूँ में ध्यान साधना, वस्तु मिले सब। हाँ, और भगवान के सामने यही चीज़ें होती है। तो ये सारे के सारे ग्रह का दोष, कर्म का दोष और जीवन का व्यवहार, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो अपना काम होने लगता। आइए, ओम आम क्रोम ह्रीं ब्र शुक्र महाग्रह सर्व अरिष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणम अजित यक्ष महाकाली यक्षि सेविताय श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति। जय बोले शनि कृष्ण वर्ष मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। प्रतिकूल शनि ग्रह हुए, यश धन साथी खोए, अनुकूल शनि पुण्यमयी मिल गए सबको। पुष्पांजलिम छिपेत। अरे अपना कर्म प्रभाव भाव ही सन प्रेरणा वर्धन करता, मुनि सुब्रत संयम पाल गए बाधा हर क्षण हरता। नमो लोए सब साहोणम की, मुनि सुव्रत संग जाप करे सदा, सादा जीवन रख कर सबसे क्लेश दोष सब ओम मुक्त नमः करे। शनिग्रह निवारक श्री मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। कलह रुकावट या दरिद्रता बीमारी पग की पीड़ा, कार्य विफलता घर भी ना हो, अपनों ने भी हो छोड़ा। मुनि सुव्रत की पूजा धारा करके सादा जीवन हो, व्यर्थ कल्पना मिटा शांत मन कष्ट। ओम शनिग्रह निवारक शनि विमान स्थित आकृतिम स्थित परमेष्टि प्रतिमा सह श्री मुनि सुब्रत जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामिते। आइए पूर्ण रख लेंगे। पशु रक्षा सेवा कर सबकी, सादा जीवन शुद्ध विचार, संतोषी रहे उम्र गुजार, ग्रहे दोष का स्वयं निवार। लाभ हानि सुख दुख सारे भूख छाव से रहते हैं, उदासीन मन पुलकित करके मुनि सुव्रत जप जपते हैं। हाँ, ये कौन सा ग्रह आ गया? शनि। सबसे ज़्यादा मंगल और शनि आजकल ज़्यादा कौन सा चला है? मंगल और, इसलिए लाल भगवान और काले भगवान ज़्यादा पूज रहे हैं। बाहर मार्केट में सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? लाल और काले मिलेंगे। हो क्या कि नहीं? कम से कम उससे हटा करके आपको जिन मंदिर में ले आए तो आपके काले भगवान मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, और काले भगवान पदम प्रभु और लाल भगवान पदम प्रभु और वासु। तो एक मंगल ग्रह में लाल भगवान आ गए, इधर काले भगवान आ गए। ये देखिएगा, कहीं न कहीं आदमी को बाहर से छुड़ा करके अपने पर लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? बाहर को छुड़ा करके। इसीलिए आप ये सब की पूजा कर रहे हो भगवान के पास। आपको नवग्रह के माध्यम से ये बताया दे रहे हैं कि तुम्हें कोई भी पंडित या ज्योतिषी कुछ भी बता दे तो आप जैन धर्म के अनुसार कहाँ आ जाओ? जिनेंद्र भगवान के पास आ जाओ। और सारे भगवान हैं, लो और बैठ जाओ। लो और जितना समय का बताया, 99 81 महीने तक भी कर लो, 9 महीने भी कर लो, या जिसकी ग्रह दशा जितने समय की बताई है उतने समय तक करते रहो। हैं? 9 दिन भी है, 9 दिन भी है, इसलिए 9 महीने भी है, 9 सप्ताह भी है, 81 भी है। हर का 9 बार, 90 81। और किसी का 7.5 ही है, इसका मान लो ढैया भी है और 2.5 है, 2.5 साल में भी खत्म हो जाता है, और
अब क्या क्या हो जाता है आप देखो, तो ये जिसको शनि ग्रह आ जाता है तो क्या कलह, रुकावट, दरिद्रता, पाँव की बीमारी, काम में हाथ डाले फेल हो जाए, अपने लोग भी दुश्मन बन गए, गया काम से, भैया साथ मत दो, ये डूबेगा अपन साथ देंगे अपने को भी। और अपने घर में होता है ऐसा, आप देखते हो ना व्यापार में, करे यार क्या करें, बोले इस समय टिप टाप मत रहो, जितना नॉर्मल रहो उतना अच्छा, जितना टिप टाप रहोगे उतने दुखी रहोगे। शनि ग्रह, क्योंकि ये न्यायप्रिय होता है। क्या होता है ये? न्यायप्रिय होता है। अगर उच्च का आ जाता है तो इतने को उठा भी देता है। क्या करता है? कई लोगों का शनि उच्च का होता है ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, गलत करे तो भी जैसा जो तुम्हें अच्छा लगे कर ले भाई, और जब बुरा हो जाता है तो अच्छा भी करता है, बोला किसने था तुम्हें, काहे को बीच में टपटपर घुस रहे थे। और ऐसा सब देखते हो आप, इसका कर्म से भी संबंधित है। अनादे नाम कर्म, अयस कीर्ति नाम कर्म, ये जो होते हैं ना दुर्भग नाम कर्म, ये इससे संबंधित हो जाते हैं। तो कर्म से जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा, ज्योतिष से जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और वास्तु से जोड़ोगे तो तुम्हारा मकान आ जाएगा, दक्षिण के गड्ढे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे हैं, पूरब का पेड़ आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। तो वास्तु से भी निवारण करते हैं, ज्योतिष से भी करते हैं, मंत्र से भी करते हैं। और कोई अगर ऐसा होता है तो कह देगा भैया तुम्हारे घर में पराया है, वो भी हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दुश्मन घर में, तुमने इतनी दुश्मनी ली है कि मरा तड़प करके बेंतर बन गए, बोले जिंदे में तूने सताया अब मैं सताऊंगा। और ऐसे कई बार कई लोग घर में मरते, उसके बाद आपको परेशानी आ जाती है। तो ये सब बोले सावधान, ये आपको समता प्रणाम जगाने के लिए है। तो बोले ऐसे समय पे क्या करो, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की कर लो, वैसे तो 24 में किसी भी कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर भगवान ले लेते हो तो आपका काम जल्दी। हाँ, सीए तो अनेक हैं, लेकिन आप अपने व्यापार का एक बना लेते कि नहीं बना लेते? बना लेते कि नहीं बना लेते? डॉक्टर तो अनेक हैं, लेकिन कोई आपका फैमिली डॉक्टर हो जाता है, होता है कि नहीं होता? ये सारी चीज़ें भगवान के साथ की हैं। किसके साथ की हैं? तो आपको कह दिया भैया इधर आ जाओ, इतनी सारी चीज़ें आ जाए तो परेशान मत हो, नमो लोये सब साहोड़म की जाप करो, सादा जीवन रखो, और जो तुम्हारी कल्पनाएं, क्योंकि जिसको शनि है आकांक्षाएं बढ़ जाती है उसकी, लेकिन मामला उसका, इसलिए उस समय सावधान, थोड़े समय के लिए जी मन नॉर्मली चलो। दौड़ोगे तो हाँपोगे और बैठ जाओगे तो जाम लग जाएगा, जंग लग जाएगा। गतिविधि बनाए रखो। क्या बनाए रखो? न अति न इति, ये सारी की सारी चीजें आ जाती। फिर ऐसे नश्वर जीवन कले उपेक्षा, अकस्मात सब ताप हरे। राहुग्रह निवारक श्री राहु विमान स्थित अकृत्रिम स्थित परमेष्टि प्रतिमा श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिते। आइए पूर्ण रख लेंगे। जिनवर के गुण गाता, निज दिन पर अब गुण ना तज पाता, गज स्नान समा भक्ति से कर्म मेल ना धुल पाता। दुविधा में रहता मन मेरा, नेमिनाथ की शरण लहूं, तेरे बिन ना मेरा कोई, सब दुखड़ा तब चरण कहूँ। ओम क्रोम ह्रीम राहु महाग्रह सर्व अरिष्ट ग्रह रोग कष्ट निवारणम, गोमेद यक्ष कुष्मांडिनी यक्षि सेविताया श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिते। आइए जुले केतु कृष्ण वर्षि मल्लीनाथ पार्श्वनाथ भगवान की पुष्प छिपड़ करेंगे। खान पान की शुद्धि हो, चुगली वैष्णव निवार, सेवा और विनम्रता करे केतु संहार। केतु का जो कष्ट घनेरा, पारस भक्ति दूर करे, करो सदा पूजा जलधारा, केतु गए सुख पूर करे। कुष्ठ चर्म या अग्नि पीड़ित, दया दान कर कुष्ठ हरे, केतु के हेतु जो जग में साहुण निवारक श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिते। मन मरकट सा मचल रहा हो, पंत जाप बस में करता, हिंदे बस कर मल्लीनाथ सब ब्रह्मचार्य व्रत तृण रहता। कौतुकता में केतु ग्रह भी किंचित ना नुकसान करे, मोह मल्ल मल्ली समना से मल्लीनाथ गुणगान करे। निवारक श्री मल्लीनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिते। मंत्र तंत्र में रुचि जगावे, धार्मिकता से दूर रहे, पूर्वज भी बेरी समेत,
कोई तो कष्ट भरपूर रहे। हो कमट केतु तांत्रिक सजीवन धर्म भावना चितलाए, कमट भाव से दूर रहे नित पाश प्रभु के गुण गावे। केतु ग्रह निवारक केतु विमान स्थित आकृति में स्थित परमेष्टि प्रतिमा सश्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिते। आइए पूर्ण रख लेंगे। सुख दुख में समता जागृत हो, ऐसी शक्ति प्रदान करो, जीवन के सब कष्ट मिटे प्रभु मेरा भी कल्याण करो। पुरस्कृत हूँ जिनवर तुम श्रेष्ठ पुरस्कृत ईश्वर हो, चिंतामणि है पारस प्रभु सर्व सिद्धि के सरवर हो। शनि राहु केतु सब चीज है। हे प्रभु राहु नहीं गिर सकता। ये राहु और केतु गणात्मक है, भौतिक नहीं है। जो सूर्य और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के आमने सामने आके टकरा जाते हैं, ऊपर नीचे आ जाते हैं, तब ये राहु और केतु ग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है? तो कभी मंत्र तंत्र में रुचि जगा देता है। किस में जगा देता है? कभी कभी मंत्र तंत्र में रुचि जगा देता है, तो कभी लोगों से धोखा दे करके अपना काम बनाने का गुण पैदा कर देता है। कई लोगों को आप देखोगे ना, कितनों भी स्थिति होती है, धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, विश्वास इतना जगा लेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये दुश्मन है, और ऐसी जड़ें काट देंगे आपकी। और कई लोग ऐसे होते हैं, जब देखो तब मंत्र तंत्र में ही पड़े रहते हैं। ये राहु और केतु ये दो विभाजन कर देता है। गर्दन है, क्या कह देते ये? गर्दन है। तो जिनेंद्र भगवान की आराधना करते बचो। शनि ग्रह से जब बचते हो तो मनुष्य व्रत के पास आकर के कर लिया, दुनिया की सेवा कर ली। राहु आ गया तो नेमिनाथ भगवान। कौन से भगवान? नेमिनाथ भगवान के समय ही महाभारत का युद्ध हुआ, और जब तक नेमिनाथ भगवान छुपे रहे तब तक युद्ध चलता रहा। आखिरी दिन युद्ध के मैदान में गए थे, 18वें दिन। अपने पुराणों में ये मिलेगा। कौन सा? कि मुंदराज भी आए थे और नेमिनाथ भगवान। इसलिए इन्हें कहते अरिष्ट नेमी। ये उस समय जो अनिष्ट था उसका निवारण करने में सहयोगी बन गए, क्योंकि नेमिनाथ उम्र में उस समय बहुत छोटे थे। आप सोचो उस काल में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये ग्रह आ जाता है तो हमेशा औसत दान देते रहो, अपनी तरफ से उतारो और औसत दान में डाल दो। तुम्हारी नज़र भी उतर गई, बीमारी भी उतर गई, टोना टोटका जैसे आप बोलते हो ना, बाहर की चीज़ें सब कर दो। ये सब है कुछ नहीं, लेकिन लौकिक चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं? शास्त्रों में कहा है सर्वत्र एव जैनानाम प्रमाणम लौकिकम विधि। सभी जैनियों के लिए लौकिक विधि भी कई जगह प्रमाणिक है। यत्र सम्यक तो हानिर्न यत्र न व्रत दूषणम। क्या लिखा शास्त्रों में? जिससे तुम्हारे सम्यक दर्शन की हानि न हो और व्रत न टूटता हो, तो वह लौकिक विधि भी तुम्हारे लिए स्वीकृत है। अब शादी कौन सी विधि है आपकी? कौन सी विधि है? शमशान में जाना और मरघटा में मटका ले जाना कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? दरवाजे पर मारना ही कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? अब इससे कोई सम्यक्त की हानि हो रही है क्या? कोई व्रत टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। तो जैन दर्शन इतना विशाल हृदय वाला था कि लोगों ने उसे कैद में कर दिया। क्या कर दिया? अब इससे जिससे तुम्हारा धर्म नहीं छूट रहा है। अरे कोई मर गया, मटका लेके चले गए। अब बताओ, आग लगाने जा रहे हो और तुम पानी डाल रहे हो, दरवाजे पे तुम मार रहे हो, क्या बोलते हो? तोरण में मारते हो, ये सब शादी ब्याह में दुनिया भर के खटकर्म करते हो। इससे क्या मतलब? शादी तो जैनियों में क्या कहा गया है? सिद्ध भगवान की साक्षी पूर्वक तुमने उसके गले में माला डाला, उसने तुम्हारे गले में डाल लिया, और घर वाले की सहमति होगी, हो गई शादी। 150 रुपये में शादी हो जाए तुम्हारी। कितने रुपए में शादी हो जाए? 150 रुपये में। और अब 150 करोड़ तक होता है। माला में कितना लगेगा? 100 रुपये की माला आएगी, 50 रुपये की है, और एक एक बर्फी खिला दो दोनों को, घर वाले ताली बजा दो, एक चुटकी दे दो लाल रंग का। है कुछ भी नहीं, लेकिन उसका आयोजन कितना बड़ा है। ये लौकिक चीजें हैं। कौन सी चीजें? लौकिक चीजें हैं। तो यहां पर ऐसे कह दिया, ऐसा तो रोगी को औषध दो, पक्षी को दाना डालो। ये सब कोई मिथ्यास से संबंध नहीं है, ये करुणा से संबंध है कि तुम अपने रोग को, केतु काटता है ना शरीर को, दे दो भाई। बीमारी का सेवा भी हो गई और तुम्हारी तरफ से दान भी हो गया और उसका भूख भी मिट गया।
हैं, दया भाव हो सब जीवों पर, ये केतु राहु का है। धोखा खाना कर्मोदय पर धोखा देना पाप महा, इसलिए राहु जिसका होता है वो प्राय करके धोखा खा लेता है या फिर धोखा देता है। कई लोग देखो कि धोखा खाते रहते, समझते वो आदमी बुरा है लेकिन पता नहीं उसको छोड़ नहीं पाते। कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती है कि चाह करके भी छोड़ नहीं पाते और उसी से काम लेना पड़ता है, दिमाग को शांत करके, अरे यार जो कुछ होगा देखा जाएगा, चल कम से कम कुछ तो। और वो तुम्हारे भीतर से क्या काटने लगता है? जड़ें काटने लगता है। तुम कितना भी कर लो उसके लिए अच्छा, लेकिन तुम्हें दिखेगा अच्छा लेकिन होगा अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या रहता है कि आपको फंसे फंसे उसके साथ काम करना ही पड़ता है। पर की हानि, गलत संगति, ये हो जाता है ना तो दूसरे का नुकसान भी करेगा। इसकी संगति क्या होती है? गलत होती है। राहु का संताप महा, कभी कभी क्या व्यंतर बाधा, कभी कभी ऊपरी पराय भी इसको लग जाता है। प्रगति रुके और कई बार सारी चीजें किनारे तक बात आ जाती है, फिर मामला बैक। कई लोग बोलते हैं ना ऐसा, प्रगति रुके, अरिष्ट नेम की जाप करें और नश्वर जीवन कला उपेक्षा, अकस्मात सब पाप हरे। भक्ति भी करता है वो कभी कभी तो क्या, गज स्नान के समान। किसके समान? हाथी में नहला दो वापिस, वैसे कितना भी समझा दो, यहाँ तो धर्म करेगा ना करेगा, बाहर जाके फिर वही काम। आपके घर में कई बच्चे होते हैं ना, आपके सामने तो जी करेंगे और बाहर जा करके वही काम करेंगे। अब उसको तो कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके परिवार को, खानदान को, पैसे पर, बीमारी पर, इज्जत पर कितना असर पड़ जाता है। तो ये ग्रह का पुट कभी कभी झटका मारता है। क्या मारता है? जैसे पेट में पित्त हो ना तो कड़वापन मुंह में कभी कभी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बोले वैसे ही आ जाता है। दुविधा में रहता मन मेरा, किस में रहता वो प्राणी? इसको पढ़ लोगे तो कई चीजें आपको यूं समझ में आ जाएगी। अभी आ गया केतु ग्रह। केतु ग्रह वाले को चाहिए क्या? खान पान में शुद्धि हो, चुगली व्यसन, खान पान भी अच्छा और चुगलखोर ना हो। इधर की बात उधर करने वाला मौके पे ऐसा फंसता है कि इज्जत क्या, उसका कोई विश्वास भी। अरे भैया उससे दूर से बच के रहना, बिच्छू से जैसे बच के रहते ना वैसे किससे बच के रहना। हाँ, और जितना सेवा और विनम्रता करे केतु संघार, इसको क्या करने वाला हो जाता है? क्या करने वाला था? मंत्र तंत्र में रुचि जागती इसकी। बोले जब देखो तब कुछ ना कुछ उसको विश्वास पैदा हो जाता है, ये काम कर लो तो ऐसा काम। क्यों? क्योंकि एक जागरण जो बनता है उसमें क्या होता है, आध्यात्मिकता तो प्रकट होती है लेकिन भीतर की परेशानी। पूर्वज भी बैरी हो। कौन बैरी हो? आपको बोल देते ना पितृदोष, क्या बोल देते हैं? और जैनियों में बताया गया है पितृदोष नहीं, बोले पूर्वज व्यंतर बन जाता है तो तुम्हें कष्ट देता है। आप देखोगे कंस की कथा पढ़ोगे, नेमिनाथ की कथा पढ़ोगे तो आपको पूरे शास्त्रों में उदाहरण मिल जाएंगे। रामायण में पढ़ोगे, विद्या सिद्ध थी तो पूर्वज की विद्या को अपने पास बुलाया। ये सारी की सारी चीज़ें नवग्रह में बता दी, और ये सारी चीज़ें कोई ना कोई ज्योतिष और पंडित जी और जो विद्वान थे इसके, उन्होंने निकाल करके बताया है। बाद में ये ज्योतिष में है। किस में आ गया? ज्योतिष में आ गया। नहीं तो पहले हर चीज़ में परमात्मा की आराधना थी। किसकी आराधना थी? हाँ, कमठ केतु तांत्रिक सा जीवन धर्म भावना चित लावे। किस में रुचि नहीं लाता कभी कभी? ये धार्मिकता में। बाहर से क्रिया होगी, भीतर से मामला। तो बोले क्या कर लो, थोड़ा सा कुष्ठ रोगी हो, चर्म रोगी हो, अग्नि पीड़ित हो, इन सब की क्या कर लो तुम थोड़ा सा, तो तुम्हारे मन में सहानुभूति पनपेगी। वैसे तो लंबी चौड़ी बात है, क्या पनपेगा? सहानुभूति। फिर परमात्मा से कह दो, हे परमात्मा मैं तुच्छ हूँ, तिरस्कृत हूँ, तुम श्रेष्ठ हो, पुरस्कृत हो, देने वाले हो। सब भगवान से कहो। इधर तुम भले कहते जाओ मणि मंत्र तंत्र बहु होई, इधर बोलोगे तो क्या बोलोगे? मंत्र तंत्र होगे। आप वो तो याद दिला दोगे, लेकिन ये कभी याद आता है क्या? है दाम बिना माता पिता, कौन सा पढ़ते हो ना? नहीं, माता पिता परिवार मरती ब्रिया जीव को, है ये वाली लाइन को याद नहीं रखते, लेकिन मंत्र तंत्र वाली याद रखते हैं। आप देखिएगा माइंड कैसा चलता है लोगों का। जब आपको कभी कभी शास्त्र सुनाते ना तो कई लोग ऐसी बातें करते कि नहीं करते हैं कि देखो शास्त्रों में लिखा है मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। अरे तुम्हारे लिए तो वो भी लिखा हुआ है, माता पिता परिवार।
मरती ब्रिया जीव को। अरे मरते समय तो भगवान भी नहीं बचा सकता, लेकिन जीते जी कौन बचा रहा तुम्हें? माता पिता भी बचा रहे हैं, धर्म भी बचा रहा है, व्यवहार भी बचा रहा है, शासन प्रशासन भी बचा रहा है। तो एक तरफ निषेधात्मक भी होती है, वो कब की है? अंतिम समय। और अगर तुम गृहस्थ जीवन में रहते हो तो भगवान के पास आकर के क्या बोलो? तुम ही कल्प वृक्षम, तुम ही कामधेनुम, तुम ही दिव्य चिंतामणि, तुम ही। अब ये भी है। तो कहाँ भगवान से काम लेना है, भगवान से मतलब भक्ति करना है, और कहाँ छोड़ना है, ये दोनों चीज़ों का अपना रहस्य होता है। क्या होता है? पागल के समान एक तरफा बुद्धि नहीं है, उसको जैन दर्शन में एकांत मिथ्यात्व कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है? एकांत, एक तरफा बात करते हैं। लेकिन महावीर कहते हैं ना, दुनिया दोनों चीजें, काम दम मोक्ष दम चैव। गृहस्थ जीवन में हो तुम, कौन से जीवन में हो? इसलिए सारी चीजें लगेगी। इसलिए घर में रहो तो कहीं ना कहीं पूजा करते रहो। जन्मवार पर जरूर भगवान के पास चले जाओ, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, तुम्हारी चीजें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पढ़ रहे थे ना अभी, हैं? कौन सा पढ़ रहे थे? हैं? ग्रह में रहकर नवग्रह पीड़ा पास मेरे ना आ पावे, और 24 जनवर की भक्ति सारे कष्ट कर से कायो सर्ग करूँ मैं, नवग्रह 12 राशि हो। रोज क्या कर लो? कर से। भगवान के पास है, अपने हाथों से करो। कर में आपके पूरे 9 ग्रह भी है और 12 राशि भी है। कितने हैं? 12 है कि नहीं है? ये 9 बार पढ़ते हो ना नमोकार, ये 9 ग्रह हो गया, और 12 9 108 कितना है? इसीलिए कहा कर से। किससे? कर से कायो सर, ये कर से, और 12 राशि। आपके हाथ में ही सारा इलाज हो गया। क्या हो गया? जब इसमें तुम्हारी स्थिति नहीं बने तो फिर उस रंग की माला, 24 भगवान के 5 रंग है, उस रंग की, उसी हिसाब से भगवान की पूजा करते हो तो सामग्री भी ले लेते हैं। क्या ले लेते? कई लोगों को देखोगे ना, सफ़ेद वस्तु का त्याग कर देते हैं, कई लोग लाल वस्तु का त्याग करते खाने में, कई लोग जब चढ़ाते हैं तो उसी प्रकार के चढ़ाते हैं। भाई ये सब जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे के सारे 9 ग्रह में बताया गया। इसलिए कभी भी जाओ और बैठ जाओ और अपनी पूजा कर लो। 10 मिनट 15 मिनट भगवान को दे दो। किसको दे दो? दुनिया के कितने भी चीज़ें होगी, 10 मिनट अगर मिल गया अच्छे से तो सारा मामला। आप 24 घंटे कितने भी मेहनत करते हो, भोजन में कितना समय देते हो? 10-15 मिनट देते हो ना, लेकिन 10 मिनट का भोजन आपको 23 घंटे की ताकत देता है। कितनी की ताकत देता है? उसी प्रकार 10 मिनट का भजन पूजन 23 घंटे तुम्हें ताकत दे देता है। क्या दे देता है? तो जैसे भोजन रोज करते हो वैसे भजन भी रोज कर लो। क्या कर लो? ये विधानों के माध्यम से नियम ले लो। यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या हो? यहाँ पर बैठे हुए हो, कोई बात नहीं महाराज जी सुन रहे हैं, अभी नहीं बैठे, नहीं कर पाए, घर में रहते हैं, दुनिया भर में टाइम दे रहे हो, उसी अखबार को पढ़ रहे हो, उसी टीवी को देख रहे हो, उसी मोबाइल को देख रहे हो, उसी गाड़ी में घूम रहे हो, उसी कुत्ते को घुमा रहे हो, उसी दरवाजे पे बैठे हुए हो। काम तो कर ही लेना। इतना काम करते हो तो थोड़ा सा काम किसके लिए कर लो? भगवान के लिए कर लो। हो गया तुम्हारा पुण्य, मनुष्य भाव भी सार्थक हो गया, अतीत का पुण्य का उपयोग हो गया, और भविष्य के लिए पुण्य भी बन गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब टाइम पास है, कुछ भी नहीं है, समय काट रहे हैं अपन। क्या काट रहे हैं? लेकिन ये सब करोगे तो क्या कटेगा? पाप कटेगा। क्या कटेगा? तो अपने को क्या काटना है? पाप काटना है। क्या काटना है? पाप काटो, समय तो अपने आप ही कट जाएगा। बच्चे का समय 1 साल कट जाता है कि नहीं है? मौन रहते हुए हैं, बच्चे का समय 6 महीना 1 साल, 6 महीना खाली दूध में कट जाता है उसका। मरता है क्या? और मजबूत होता है? होता है कि नहीं है? 1 साल मौन में निकल जाता है, उसका कोई नुकसान होता है क्या? जब तक मौन रहता है तब तक सब उसका साथ देते हैं, और जिस दिन बकबक चालू हो जाए, अब देखो ये कहीं ना कहीं कुछ तो है प्रभाव। और इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ो, नियम ले लो बस। अब इतने सारे बैठ गए हो, चलो पारसनाथ भगवान का कल्याण मंदिर तो पहले कर ही लिया था, अब यहाँ पर नवग्रह विधान क्या है, एक बार ये करके नियम ले लो। महीने में 1 बार करेंगे, 9 बार भी हो गया, 12 बार हो गया। 81 बार करना हो तो बिल्कुल हर सप्ताह करते चले जाओ। जिस दिन का वार है उस दिन का कर लो अपने। तो आपका नियम का नियम हो गया, भगवान की पूजा भी हो गई, क्या हो गई?
भगवान की पूजा वगैरह। कितने अर्घ हैं? कितने अर्घ है? 24 और नौतिया 27। 24 और 27 कितने हो गए? कितने अर्घ हैं? 65 अर्घ हैं कुल। कितने अर्घ हैं? तो 64 रिद्धि करते हो, 64 है कि नहीं? कितना देर लगा? कितना देर लगा? सारी की सारी पूजाएं हो गई। देखो लाइट गोल होने से कितना फायदा है। फटाफट काम हो गया। क्या काम हो गया? फटाफट काम हो गया। इसलिए कभी कभी नुकसान हो जाए ना तो वो फायदेमंद होता है। क्या होता है? और उसका रोना नहीं रोना चाहिए। उसका रोना नहीं चाहिए। उसका रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट नई व्यवस्था सामने आती है। जब एक काम आप करते हैं तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है। नहीं तो चीज बड़ी बड़ी सड़ जाती है। सड़ जाती है, उपयोग ही नहीं होता। होता है कि नहीं? घर में भी नहीं होता। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। तो 9 ग्रह की पूजा चल रही है। तो ये संस्थापक जिन धर्म के आदिनाथ भगवान और 20 तारक महावीर हैं, परम ज्योति 24 तीर्थंकर हमारे जैन धर्म के संस्थापक और विस्तारक हैं। उन्हीं भगवान के जो वर्ण हैं उन्हीं से पूजा होती है। और जो जिन भगवान होते हैं ये पूरे के पूरे देवी देवता आकर के भगवान की आराधना उनके जन्म कल्याणक से करते हैं। कब से करते हैं? जन्म कल्याणक से करते हैं। घंटा ध्वनि, सिंहनाद, शंख ध्वनि, ये सब करते कि नहीं करते? ये सारे देवता आते भगवान की पूजा करने। कितनी दूरी पर बसे हुए हैं? तो 7 से 90 योजन, 110 योजन में ये सब वर्णन किया गया है। उसके उपरांत फिर आपसे कहा गया है अपने नगर के मंदिर में तो कर लो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा होता है तो सिद्ध क्षेत्र के हैं। तो सिद्ध क्षेत्र के 9 ग्रह के 9 क्षेत्र हैं, उसके पूरे के पूरे आगे तो सिद्ध क्षेत्र नहीं जा पाता तो अतिशय क्षेत्र के हैं। कौन से क्षेत्र के हैं? अतिशय क्षेत्र भी कहने क्या है भगवान के। वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर विधान कर लो, वहाँ पर सारा काम कर लो। और उसको क्या कह दिया? जन्मवार को मंदिर आकर भावों से अभिषेक करें। और कभी किसी ने बता भी दिया है तो अपने जन्मवार को मंदिर आकर के जरूर अभिषेक और पूजा कर लो। कौन से वार को? जो दिन जन्म कल्याण के लिए जन्मवार। मान लीजिए आपका मंगलवार को हुआ तो मंगलवार के लिए अपने आप ही डबल काम हो जाता है। ग्रह भी, राशि भी, भाग भी, एक दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते उस दिन कोई आपको बोल भी दे कि हाँ भाई ये पहन लो, तो बोले किसी चीज का निषेध नहीं करो। दवाई क्या है? गोली क्या है? इतनी सी तो टिकिया है, वो भी काम करती है नहीं शरीर में। तो जिस चीज की कभी कमी हो जाती है तो कई चीजों से पूरी कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? कई चीजों से पूरी कर ली जाती है कि नहीं? ये तो केवल पूर्णता का मानसिक संतुष्टि है। कर्म के साथ बाहर की व्यवस्था है तो नगधारे या दीन दुखी की सेवा, ये सारा आपको बता दिया है। और पूरे के पूरे अर्घ्य भी इसमें जब आप श्लोक पढ़ रहे थे चंपापुर, नेमिनाथ, जन्मभूमि, ये सारी की सारी आ गई। और ये विधान पूरा का पूरा नवग्रह है, अतिशय क्षेत्र में भी है। और जो 100 साल से पुरानी प्रतिमा हो, कितने साल से पुरानी? 70 वर्ष प्राचीन बिंब हो। तो जो पुरानी होती है, नए भगवान के होते पुराने होते कि नहीं होते? 100 साल पुरानी भगवान बिना प्रतिष्ठा के भी होती है, उससे पूजा होती तो प्रतिष्ठित मानी जाती है। उसका अतिशय अलग हो जाता है। उसका अभिषेक पूजा पाठ कर लेते तो अलग भाव लगता है। आप देखोगे ना पुरानी प्रतिमा के दर्शन के लिए वहां तक चले जाते हो, और नई प्रतिमा भी वही पारिशनाथ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं आते होंगे कहीं से नहीं, लेकिन नई क्षेत्र चले जाते हो। होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो भावनात्मक है। कौन सा है वो? ये सारी की सारी चीजें प्रकार से लिखी थी जब कोरोना काल में लिखा था। कौन से काल में? जब मेरा चातुर्मास पुष्पगिरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो वहाँ पर कोई ज्यादा काम तो था नहीं। क्यों? कोरोना काल में यात्री कम हो गए, स्वाभाविक। वो तो केवल दिल्ली, हरियाणा, यूपी को महाराज जी छूट दे रखे थे, बाकी एमपी वाले को तो घुसने भी नहीं देते थे। 2 साल रहा मैं, 2.25 साल, यानी 23 महीना रहा हूँ वहाँ पर पूरा। कितने महीने रहा हूँ मैं?
23 महीने का। तो वहाँ पर जो भगवान है तो पुष्पगिरी में शांतिनाथ भी भूगर्भ से निकले हुए हैं, पारसनाथ भी भूगर्भ से निकले हुए हैं, नेमिनाथ भगवान भी भूगर्भ से निकले हुए हैं, एक पदम प्रभु भगवान भी वहाँ पर भूगर्भ से। वो 4 भगवान का अलग अलग है। मूल मंदिर तो पारसनाथ का बना हुआ है, पीछे आप जाओगे शांतिनाथ का बना हुआ है, अभी जो बना मुनि सुब्रत के साथ वो नेमिनाथ का बना हुआ है। कौन सा है? ये सब बने हुए पुरानी प्रतिमाएं थी। तो पुरानी प्रतिमाओं को देख करके आचार्य जी बोले तुम एकदम प्रधान पूजा लिख रहे हो, एक बार ये 9 ग्रह का लिख दो। अब वहाँ बैठे बैठे कौन सी पूजा लिख दी? नवग्रह की पूजा लिख दी। तो ये कौन सा विधान हो गया तब से? नवग्रह। तो नवग्रह की 9 जिन प्रतिमाएं 9 जय नंद देवा कर्म के पेवा सब जग देवा हितकारी। जय विघ्न विनाशी ज्ञान प्रकाश अविनाशी मंगलकारी। ओम ह्रीं श्रीं नवग्रह अर्ष्णवर चतुर्विशेन्द्रे नमः। जलाधि जय मालाय अर्घम द्रौपामती। नवग्रहों की शांति को चरण नमो सतबार। ओ नव नव दीपाओं प्रभु गागा मंगलाचार। शांति संधरा पुष्प पाओ गुरु का भेष। ओम ब्रह्म परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य गुरुदेव पुष्पदल सागराय नमः पामती। स्वाहा। पीछे लेकर नग्न रहे और केस लोच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित भय होकर 22 पैसे सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करें और पर को मार्ग बताते हैं। सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवचन कमल मार्ग पामती। महाअर्घ बोले मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चाव सो आचार्य श्री जाय पूजो साधु पूजो भाव सो। अरिहंत भाषित मैंने पूजो दाद सांग रचे गनी। पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशानी। सर्वज्ञ भाषित धर्म 10 विधि दया मैं पूजो सदा जजु भावना। षोडश रत्न विनाशी नहीं करा। त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैताले जजु पर मेरो नंदीश्वर जिनाल कचर सुर पूजित भजु। कैलाश सिर समेत सिर गिरनार गिर पूजो सदा। चंपा पुरी पापा पुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। विष शिर जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विधेयक नामावली 1 सहस वसु जपि होए पति शिव के। जलगंधक चतुर्भुज दीप धूप फल्ला सर पूज पत पूजो हो भाव विधि भक्ति बढ़ाए। अर्गले ओम रीम भाव पूजा भावनाथ काल पूजा काल वंदना करे करावे भावना भावे। अनंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरवा वर्तमान युग करणानु चरणानु सुदर सुरस्कांड ब्रह्मा उत्तम क्षमान दर्शन धर्म अनुमान जल के विषय थल के विषय आकाश विषय गुफा विषय पहाड़ विषय नगर विषय नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल सुराजमान कृतम कृतम जिन चेता जन्मनुमा पंचमृत संबंधी असिद्धि जिन चेता जन्मनुमा नंदी स्वदीप संबंधी बावन जिनतनुमा शंभेश्वर कैलाशगिर चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा शत्रुंजय तरंगादि सिद्ध क्षेत्रवनमा जैन मंत्री मूण मंत्री हस्तनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या चमत्कार जी महावीर पदमपुरी राजेश्वर मंचल मनसा महावीर अतिशय क्षेत्रवनमा चार रणदिदारी सप्त परम शिब्रमा ओम ब्रीम सर पूजपति ब्रमा जलादि फलादि पूर्णर्घम नर्वपामती। आइए हमारे इंद्रगण मंडप पर आए पुष्प लेकर के। भोज जननाय नमो शांति हित शांति। कुशवादिक जिनिराज शांति करो सब जगत में। कुशवादिक जिनिराज बोलो प्यारे बचन हित के आप करो पुध्याओ। धोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो ना पाओ। तब पद मेरे मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मोक्ष पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि पुछुणाओ भव दुख से। जगबंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी शांति भक्ति समाधि भक्ति पढ़